हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए एनालिटिक फंक्शन में जो आपकी एमसीक्यू हो गए थे 20 तक हो गए थे, है ना। चलिए 21 देखिए। एफ जेड इज इक्वल टू क्या दिया, यू प्लस आई भी दिया। ये एनालिटिक है और यू की वैल्यू दे रखी इन्होंने। 21 में यू की वैल्यू कितनी दे रखी, 1/2, है ना। लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे रखी और किसकी वैल्यू पूछी इन्होंने, v की वैल्यू पूछी। तो v की वैल्यू देखो, कुछ फार्मूले तो मैं डायरेक्ट ही याद रखनी। मैंने देखो लिखाया होगा आपको, log x प्लस आई वाई लिखाया होगा। क्या होता है 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स y अपॉन x। ठीक है, y है तो v अपॉन x तो तब होता है जब एफ जेड कोई फंक्शन हो, तो इसका तो ये फॉर्मूला होता है ना। तो इसमें किसकी वैल्यू पूछी इसने, v की वैल्यू पूछी, है ना। तो v की वैल्यू पूछी, तो ये तो हमारा कौन हो गया u और ये कौन हो गया हमारा v। तो सीधा सीधा क्या कह देंगे, v इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ से, tan इनवर्स कितना y अपॉन x। कौन सा सही है इसमें ऑप्शन सी भी जोड़ देते हैं, कोई कांस्टेंट, है ना। कोई कांस्टेंट क्या भी जोड़ देते हैं, सी कौन सा सही है, tan इनवर्स y अपॉन x प्लस सी। बी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। चलिए 22 पे आ जाइए। 22 में u इज इक्वल टू क्या दिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, विच इज हार्मोनिक, है ना। विच इज कैसा दे रखा है, हार्मोनिक दे रखा। किसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है, डेल टू यू अपॉन डेल जेड बार। देखिए कल मैंने इसे प्रूफ कराया था, यदि ये कैसा भी फंक्शन हो हार्मोनिक होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आती है, 0 के बराबर। कल मैंने प्रूफ कराया है, ठीक है। तो 22 आसान है, यदि हार्मोनिक होता तो ये आता है ना। 23 देखिए, एन एनालिटिक फंक्शन विद कांस्टेंट रियल पार्ट, जिसका रियल पार्ट क्या हो, कांस्टेंट हो, है ना। तो उस एन एनालिटिक फंक्शन विद कांस्टेंट रियल पार्ट इज रियल, इमेजिनरी, कांस्टेंट, नन ऑफ दीज। नहीं आया कुछ भी समझ में, कोई नहीं, मैं फिर बता देता हूं। इन्होंने ना u कांस्टेंट दे रखा, ये 25 ही क्वेश्चन है, वो 25 एग्जाम्पल। u क्या दे रखा, कांस्टेंट, और एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है, तो एफ जेड को बताना ये कांस्टेंट आएगा, रियल आएगा, इमेजिनरी आएगा, नन ऑफ दीज आएगा। 25 को पहले चलो एक बार पढ़ लो, 25 एग्जाम्पल, ऐसी क्या बात है। ठीक है, रियल पार्ट, सेकंड पार्ट पढ़ना। रियल पार्ट ऑफ एफ जेड यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो फंक्शन कैसा होगा, कॉन्स्टेंट होगा। प्रूफ करके दिखा रखा है मैंने, और मुझे तो थोड़ी देर लगेगी प्रूफ करने में भी। ये बताइए यू एक्स कितना आएगा, 0। यू वाई कितना आएगा, 0। मतलब एक्स के रिस्पेक्ट करूंगा या वाई के रिस्पेक्ट, 0 आएगा, कॉन्स्टेंट का तो 0 ही होता है। अब बाई कोची भाई, सिंस u कैसा फंक्शन है, इस एनालिटिक फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन। और जो एनालिटिक फंक्शन होता है, तो कोची राइमिनेशन को क्या करता है, वो सेटिस्फाई करता है। तो ये बताइए यू एक्स बराबर कितना, वी वाई माइनस वी एक्स। यू एक्स का मान किसके बराबर है, 0, वी वाई 0 हो जाएगा, और ये भी कितना है, 0 माइनस वी एक्स हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या, वी एक्स भी कितना आ गया, 0, और वी वाई भी क्या आ गया, 0, जिसके 4 मान 0 आ जाएं, ठीक है। तो वो फंक्शन कैसा होता है, तो हैंस ये मतलब एफ जेड हो सकता है कोई यू प्लस आई भी। जब ये 0 आ गए तो इस कैसा है, ये कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक है। शॉर्टकट में ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नोट करना चाहो कर सकते हैं।
हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 24। ये फंक्शन दे रखा 24 में, एफ जेड इज इक्वल टू 1/z z-3 इज नॉट एनालिटिक। ये एनालिटिक नहीं है। देखिए इसके क्रिटिकल पॉइंट दो हैं, z बराबर 0 और यहाँ से क्या आएगा z इज इक्वल टू 3। तो ये जो होगा ना, इज नॉट एनालिटिक होगा, इज नॉट एनालिटिक होगा एट कौन कौन से पॉइंट पे, z इज इक्वल टू 0 आएगा यहाँ से और z इज इक्वल टू 3। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन करेक्ट। 25 देखिए, 25 देखिए, ठीक है। एफ जेड इज इक्वल टू, एफ जेड इज इक्वल टू क्या दे रखा है उन्होंने, u प्लस आई वी। कैसा फंक्शन दे रखा है ये? एनालिटिक दे रखा। देन कोची राइमन इक्वेशन, जब एनालिटिक है तो कोची राइमन इक्वेशन क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी, करेंगी। एनालिटिक में तो करेंगी, करेंगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? बी, ठीक है। चलिए 26 देखिए, 26 एफ जेड इज इक्वल टू एक्स क्यू वाई, वाई माइनस कितना, आई एक्स अपोन में एक्स की पावर 6, ठीक है। जेड नॉट इक्वल टू 0, ये तो शायद मैंने कराया होगा। तो देखो जब कर लेते हैं तो पता लग ही जाता है। तो ये इन्होंने दे रखा डिफरेंशिएबल जेड बराबर 0, नॉट डिफरेंशिएबल जेड बराबर 0। तो ये ना नॉट डिफरेंशिएबल आएगा जेड बराबर 0 पे। क्यों आएगा? क्योंकि जब हम इसकी लिमिट निकालते हैं, एक तो मैंने अलोंग निकाली थी y बराबर एम एक्स, तो y बराबर एम एक्स पे जो इसकी लिमिट का मान आया था वो कितना आया था, 0। और फिर y बराबर एक्स क्यूब पे निकाली थी, फिर y बराबर एक्स क्यूब पे निकाली थी, वो शायद 1/2 आई थी, है ना। तो अलग अलग, ठीक है। तो अलग अलग लाइन के अलोंग अलग अलग लिमिट आ रही, तो z बराबर 0 पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ये नॉट एनालिटिक आएगा किस पे, z बराबर 0 पर। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। 27 पढ़ना, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ एनालिटिक फंक्शन सेटिस्फाई आइलर इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन, कोची रायमन इक्वेशन, नन ऑफ दिस। बताइए, कोई एनालिटिक फंक्शन है तो वो किसको सेटिस्फाई करता है? कोची रायमन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, सब जानते हैं इस बात को। 28 पे आ जाइए, 28 पे एफ जेड इज इक्वल टू कितना, मॉडुलस एक्स वाई की पावर कितनी, इज नॉट एनालिटिक, ठीक है। देखो ये जो एक एग्जांपल था, ये कोची रायमन इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करता है, ठीक है, पर ये इस 0 पे इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये नॉट एनालिटिक आएगा एट किस पे, z बराबर 0। तो ये जो फंक्शन है ना, इज कैसा है, नॉट एनालिटिक होता है कौन से पॉइंट पे, एट z बराबर 0 कह दो या ओरिजिन पे कह दीजिए। 29 में एफ जेड बताना, 1/z-1 और z-2 दे रखा है। ये नॉट डिफरेंशिएबल, देखो यहां से पता लग रहा इसके क्रिटिकल पॉइंट कौन है, z बराबर 1 और 2। तो ये क्या होगा, इज नॉट क्या होगा, ये डिफरेंशिएबल होगा, है ना। एट कौन कौन से पॉइंट पे बताओ, z इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू 2 पे, ठीक है। तो आसान आसान ही क्वेश्चन है ये। चलिए 30 देखना, 30 का क्वेश्चन देखना। 30वें में एफ जेड कोई फंक्शन दे रखा, क्या दे रखा, z-3 की पावर कितना, 1/2 हैज अ ब्रांच एज, ठीक है। तो इसे तो याद रखना, तो ये जो कोई ब्रांच रखता है z इज इक्वल टू 3 पर रखता है, तो यहाँ से पता लगेगा, इसे 0 के बराबर पुट कर देते हैं। तो ये जो ब्रांच रखेगा कौन से पॉइंट पर रखेगा, z बराबर 3 पे।
को ए ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए करना चाहो कर लीजिए, अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ठीक है, तो 31 में क्या दिया, एनालिटिक फंक्शन विद इट्स डेरिवेटिव 0 फॉर ऑल पॉइंट्स इन डोमेन इज। भाई डेरिवेटिव किसका 0 आता है, कांस्टेंट फंक्शन का आता है, तो सी ऑप्शन सही है इसमें, कांस्टेंट। चलिए 32 तो मैं करा चुका ही है ना। एफ जेड बराबर क्या दे रखा, यू प्लस आई वी, यू माइनस वी इज इक्वल टू ई की पावर एक्स कोस वाई माइनस साइन वाई। देन किसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है ये, एफ जेड की वैल्यू पूछना चाह रहा। ठीक है, क्या आई थी, ई की पावर जेड प्लस सी आई थी, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, एक फंक्शन दे रखा है एफ जेड, क्या दे रखा, अंडर रूट मॉडुलस एक्स वाई, दोबारा आ गया, सेटिस्फाई कोची रायमन इक्वेशन एट ओरिजिन, देन इज एनालिटिक, ओरिजिन पे है ये, इज नॉट एनालिटिक, तो नॉट एनालिटिक नहीं था ये भाई, ये कोची रायमन इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर देता है ओरिजिन पे, पर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता कौन से पॉइंट पे, z बराबर 0 पे, तो इसीलिए क्या था ये फंक्शन, नोट एनालिटिक था ये, नोट क्या था ये, इज नोट एनालिटिक एट ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन पे ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 34, u प्लस आई वी इज एनालिटिक फंक्शन, u प्लस आई वी कैसा है ये, एनालिटिक फंक्शन है, देन u एंड v आर कॉल्ड conjugate function, harmonic function, conjugate harmonic function, none of these। ठीक है, तो यदि एनालिटिक है तो ये हार्मोनिक तो होंगे ही होंगे, है ना, तो बी सही आएगा। 35 में एट z बराबर कितना, z0 इज सेड टू बी अ सिंगुलर पॉइंट, तो ये सिंगुलर पॉइंट z बराबर z0 कहलाता है यदि इस पे एनालिटिक हो, बी आना चाहिए 35वें का, देखना 35वें का बी सही है। भाई क्या दे रखा, एक पॉइंट है z बराबर z0 इज सेड टू बी सिंगुलर पॉइंट, तो ये सिंगुलर पॉइंट कब कहलाता है, यदि एफ जेड इस पॉइंट पे क्या हो, एनालिटिक हो। 36 में पोलर फॉर्म की क्या बतानी है हमें, कोची रायमन इक्वेशन बतानी, तो क्या थी बताना, डेल यू बटे डेल आर था, इज इक्वल टू क्या था, 1/r था, डेल वी बटे कितना, डेल थीटा, फिर क्या था, 1/r था, फिर 1/r था, और डेल यू बटे डेल थीटा था, शायद 4 सही आएगा, माइनस डेल वी बटे डेल आर, ये कोची रायमन इक्वेशन होती है। ठीक है, कौन सी फॉर्म में होती है ये, पोलर फॉर्म वाली कोची रायमन इक्वेशंस हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन नंबर था ये हमारा कौन सा, 36 था। 37 देखिए, यू दे रखा, हार्मोनिक कॉन्जुगेट पूछ लिया, 37 में u इज इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 3x² y, क्या बताना इसका, हार्मोनिक कॉन्जुगेट बताना, निकाल दोगे भाई इसका भी निकल जाएगा, किससे निकलेगा ये, ठीक है, वैसे तो मैंने करा रखा, दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो v का फॉर्मूला ही dv का फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, और एक मिलने थॉम्सन मेथड से निकाल सकते हैं, दोनों में से जो सा भी तुम्हें लगे उससे ये वैल्यू निकाल सकते हैं। 38 में u दे रखा, 38 में किसकी वैल्यू दे रखी, u की वैल्यू x³ माइनस 3x
वाई स्क्वायर इज हार्मोनिक देन इसका एनालिटिक फंक्शन बताना। तो एनालिटिक तो वैसे थोड़ा सा एक आइडिया हो जाता है इससे। जेड क्यू प्लस 3 आएगा, देखो कितना आएगा, वो जेड क्यू प्लस सी, सॉरी। तो ये थोड़ा सा कैसे आइडिया आया, एक्स क्यूब दे रखा, ये दे रखा, क्योंकि आपको ना एक्स प्लस आई वाई का फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक्स प्लस किसका, आई वाई का होल क्यूब, बताना। एक्स क्यूब, आई क्यूब, वाई क्यूब प्लस 3 एक्स, हाँ, एक्स प्लस आई वाई, एक्स क्यूब माइनस बचेगा, आई बचेगा, वाई क्यूब बचेगा, प्लस आएगा, आई अलग 3 एक्स स्क्वायर, वाई आएगा माइनस हो जाएगा 3 एक्स। ये रियल पार्ट नहीं है क्या, देखना रियल दे रखा, सही बात है ना, यही है। तो इसका हम v भी निकाल सकते हैं कंपेयर करके। और ये वास्तव में होता कौन है, जेड क्यूब, सी और जोड़ दिया। यदि u तुम्हें ये दे रखा तो तुरंत आप ये इस पर टिक करिए, या तो पूरा निकाल ही दो, मिलने थॉम्सन मेथड से आएगा यही, पर इतनी मेहनत क्यों करें जब सीधा ही पता है। 38 पे आ जाइए, मिटा दो सब ये, ठीक है। थर्टी एट, हाँ, u इज इक्वल टू क्या दे रखा इन्होंने, ठीक है, u इज इक्वल टू, चलिए 38 देखिए, वो 38 तो हो गया ना, 39 देखिए, u इज इक्वल टू e की पावर x इंटू कोस y, कैसा फंक्शन है ये, हार्मोनिक है, तो इसका भी क्या निकालना, एनालिटिक फंक्शन ही निकालना। e की पावर z प्लस डी आना चाहिए वैसे तो, है ना, b आना चाहिए। एग्जाम्पल था ये 40वां, देखना, फाइंड द एनालिटिक फंक्शन हुज रियल पार्ट, u बराबर क्या दिया, साइन एक्स इंटू कोस हाइपरबोलिक y दिया, एनालिटिक फंक्शन निकालना। निकाल दो एनालिटिक फंक्शन, मिलने थॉम्सन मेथड से निकालना, ठीक है। 41 आइए, 41 में फाइंड वो फंक्शन सेटिस्फाइंग लाप्लास इक्वेशन आर नोन एज हार्मोनिक कहलाते हैं। भाई जो लाप्लास को सेटिस्फाई करते हैं तो वो फंक्शन कैसे कहलाते हैं, हार्मोनिक। ये बताना जरा 42 में डेल 2 बटे डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 बटे डेल वाई स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये आना चाहिए आपका 4 आना चाहिए, डेल 2 बटे डेल जेड, शायद डेल जेड बार आना चाहिए वैसे तो, देखना यही है क्या, 42 का ए करेक्ट है, यही आएगा, जेड बार आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये चाहो तो नोट कर लीजिए, याद ही रखना इसको, तो फॉर्मूला है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, ठीक है, पढ़ लीजिए एक बार। 43 में देखिए इन्होंने एफ जेड इज इक्वल टू, है ना, एफ जेड इज इक्वल टू कितना, एक्स वाई प्लस आई वाई, और एफ जेड क्या होता है, यू प्लस आई वी इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस आई वी, है ना। कंपेयर करूंगा तो ये आएगा, और v बराबर कितना आएगा, y आएगा। तो ये कॉन्टिन्यूअस तो है भाई, हैविंग नॉन जीरो डिनोमिनेटर, कॉन्टिन्यूअस तो है,
पर यदि ये देखें हम यू एक्स बताना वाई और वी एक्स बताना 0, यू वाई बताना एक्स, वी वाई इज इक्वल टू 1। यू एक्स बराबर वी वाई बिल्कुल भी नहीं है, यू एक्स बराबर नहीं है किसके, वी वाई के, और यू वाई बराबर नहीं है किसके, तो ये कॉन्टिन्यूअस है और एनालिटिक नहीं है, बट नॉट एनालिटिक। ठीक है, 44 में यू दिया है ना, एक फंक्शन दिया, तो ये बताना हार्मोनिक है, कोची रायमन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, नॉन हार्मोनिक है, तो तुम इसे यू मान लेना। एक्स क्यूब दे रखा है ना, -3 एक्स वाई स्क्वायर दे रखा, +3 एक्स स्क्वायर -3 वाई स्क्वायर +1। देखो बात सुनना, इस क्वेश्चन में पहले आप निकालना डेल यू बटे डेल एक्स। भाई सब पहला ऑप्शन क्या दे रखा है इसने, ये हार्मोनिक है ना, तो हार्मोनिक के लिए डेल टू यू बटे क्या, डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बटे डेल वाई स्क्वायर, या तो 0 आएगा या नहीं आएगा। यदि 0 के बराबर नहीं आया हार्मोनिक तो भूल जाइए। फिर देखेंगे यू एक्स हम पहले निकाल चुके हैं, फिर क्या देखेंगे, यू एक्स बराबर वी वाई है ना, और यू वाई बराबर, तो देख लेंगे सोल्व करके। तो इसमें ऑप्शन में दिया हार्मोनिक है, यदि इन्हें सेटिस्फाई कर दी तो हार्मोनिक हो ही जाएगा। फिर क्या दे रखा, नॉन हार्मोनिक, सेटिस्फाई ना करी तो नॉन हार्मोनिक हो जाएगा। सेटिस्फाई करता है कोची रायमन इक्वेशन को और नन ऑफ दीज। ठीक है, जो भी आएगा देख लेंगे, पर 2 ऑप्शन भी सही हो सकते। नॉन हार्मोनिक तो खैर देखते ही नहीं उसमें है ना, तो बस ये देख लेना कोची रायमन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है ये। तो या तो इसका ए होगा या सी होगा, देखना आंसर। ए दे रखा तो इसने इसको क्या कर दिया, सेटिस्फाई ही कर दिया। फिर भी कोची रायमन इक्वेशन को चेक करना सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही। 45 में एफ जेड इज इक्वल टू मॉडुलस जेड का स्क्वायर। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस तो आएगा ही, देखना भाई इसकी वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वायर, सही है ना। देख भाई ये जेड क्या होता है, एक्स प्लस आई वाई, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, ठीक है ना। और यहाँ कितना आ जाएगा, यू प्लस आई वी, ये किसका मान हो गया, यू का, वी का मान देखा जाए तो 0 आ जाएगा है ना। तो क्या क्या दे रखा, भाई कॉन्टिन्यूअस तो है ही है ना, ठीक है, पर डिफरेंशिएबल नहीं आने का वैसे ही, तो ये क्या आएगा, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, डिफरेंशिएबल नो वेयर आना चाहिए। देखना बी सही है क्या 45 का, हाँ बी करेक्ट है बिल्कुल। 46 देखना क्वेश्चन, 46 साइन हाइपरबोलिक ई की पावर जेड में करा चुका इसको, ठीक है, वहां स्क्वायर लिखा हुआ बुक में, जेड करना भैया इसको बुक में सही कर लेना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन और बचा 47, u इज इक्वल टू क्या दे रखा है, x माइनस 1 का होल क्यूब -3x वाई स्क्वायर और प्लस कितना 3 वाई स्क्वायर। किसकी वैल्यू फाइंड करनी, v की वैल्यू फाइंड करनी, निकाल देंगे v को है ना। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है ना, तो नया चैप्टर चलिए कल ही स्टार्ट करेंगे हम इसमें, ठीक है, कन्फॉर्मल मैपिंग। तो इन्हें आप लोग कर लीजिए, ठीक है।